हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में प्रतिस्थापन विधि से दो चरों में रैखिक समीकरणों को एकदम आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। दोस्तों ऐसा तरीका पूरे YouTube में कोई नहीं बताएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी लाग लपेट के अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों हमारा समीकरण दिया गया है x + y = 3.3। ये दोस्तों हमारा पहला समीकरण है। और दोस्तों हमारा दूसरा समीकरण है 0.6 बटा में 3x - 2y = -1। ये दोस्तों हमारा दूसरा समीकरण है। अब दोस्तों कभी भी अगर जो आपको दो चरों में रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करना हो तो दोस्तों आपको घबराना नहीं है। आपको दोस्तों हल लिखना है और दोस्तों हल में आपको पहले लिखना है माना। दोस्तों माना के बाद आपको क्या लिखना है ये आपके मन में आएगा। तो दोस्तों माना के बाद आपको लिखना है जो ये पहला वाला समीकरण है। दोस्तों यहाँ पे इसको लिख देना है माना x प्लस ये दोस्तों y बराबर में दोस्तों आपका कितना दिया है, ये दोस्तों दिया है 3.3। ये दोस्तों आपको मान लेना है, इसे समीकरण एक मान लेना है। ठीक है दोस्तों, जो ये हमारा पहला समीकरण है हल में आपको लिखना है माना, पहले वाले समीकरण को समीकरण एक मान लेना है। और दोस्तों जो आपका दूसरा दिया है ये दोस्तों आपका हो जाएगा 0.6 बटा में 3x - 2y बराबर में दोस्तों जो एक दिया है यहाँ दोस्तों आपको लिख देना है। और दोस्तों जो हमारा दूसरा समीकरण है 0.6 बटा में 3x - 2y = -1। इसमें दोस्तों आपको थोड़ा सा दोस्तों काम ये करना है कि दोस्तों -1 के नीचे दोस्तों एक लिख देना है, क्योंकि दोस्तों किसी भी संख्या का हर दोस्तों एक नीचे होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे दोस्तों इसका आपको दोस्तों तिरछा गुणा कर देना है। तिरछा गुणा आपको दोस्तों कैसे करना है कि दोस्तों यहाँ पे -1 का गुणा आपको 3x - 2y में करना है। तो दोस्तों -1 का गुणा जब आप 3x - 2y में करेंगे तो ये -3x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। और दोस्तों यहाँ पे 1 का गुणा 2y में करेंगे तो हो जाएगा 2y। और दोस्तों बराबर में 0.6 का गुणा जब आप 1 में करेंगे इसमें दोस्तों होगा, इसका गुणा दोस्तों इसमें हुआ है, क्योंकि दोस्तों बराबर में दोस्तों अगर दोस्तों दोनों पक्षों में भिन्न है तो दोस्तों इनका हम लोग तिरछा गुणा कर लेते हैं। अब दोस्तों हमने 3x - 2y का गुणा -1 में किया तो ये माइनस है, यहाँ पे दोस्तों कुछ नहीं तो प्लस, माइनस प्लस हो गया माइनस और माइनस माइनस हो गया प्लस। और दोस्तों 1 का गुणा आप इन दोनों में करेंगे तो यही आएंगे। और दोस्तों 0.6 का गुणा आप 1 में करेंगे तो ये आपका 0.6 हो गया। ये दोस्तों आपका समीकरण 2 हो गया। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, अब दोस्तों इसके बाद आपको सिंपली से करना ये है कि दोस्तों समीकरण 1 से या समीकरण 2 से आपको दोस्तों समीकरण 3 बनाना है। अब दोस्तों समीकरण 1 या 2 से समीकरण 3 क्यों बनाना है तो दोस्तों ये भी आप जान लीजिए। तो दोस्तों यहां पे आपको लिख देना समीकरण 1 से। समीकरण 1 से दोस्तों हमारा क्या दिया है, x + y = 3.3। यहां पे दोस्तों मैंने यहां पे दोस्तों समीकरण 1 से यहाँ पे दोस्तों मैं जो समीकरण 1 को लेकर चलूंगा और दोस्तों मैं जो समीकरण 3 बनाऊंगा। अब दोस्तों समीकरण 3 क्यों बनाया जाएगा तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से दोस्तों x बराबर आप निकाल सकते हो, क्योंकि दोस्तों प्रतिस्थापन विधि में दोस्तों यही होता है, आपको किसी एक समीकरण से तीसरा समीकरण बनाना होता है। तीसरा समीकरण में दोस्तों आपको दोस्तों करना ये होता है कि x या y का मान आपको निकालना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे समीकरण 1 से मैं जो x का मान निकाला, यानी कि दोस्तों x बराबर y को भेज दे रहा हूँ 3.3 के पास। तो दोस्तों यहाँ देखिए 3 है प्लस y जाएगा, इधर हो जाएगा आपका -y। और दोस्तों x बराबर दोस्तों हमें मिल गया 3.3 - y, यही दोस्तों आपका हो जाएगा समीकरण 3। अब दोस्तों आपको क्या करना है, समीकरण 3 का मान आपको समीकरण 2 में रख देना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको समीकरण 3 का मान यानी दोस्तों समीकरण 3 में जो हमारा दिया है x बराबर 3.3 - y, इसको दोस्तों आपको समीकरण 2 में रख देना है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको लिख देना है समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब दोस्तों समीकरण 3 का मान हम लोग समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 को पहले दोस्तों यहाँ पे आप लिख दीजिए 3x + 2y = 0.6। अब दोस्तों यहाँ देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ देखिए 2 में हमें रखना है तो 2 को हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब दोस्तों 2 में हमें किसका मान रखना है, 3 का। 3 दोस्तों क्या दिया, x बराबर 3.3 - y, यानी कि दोस्तों जहाँ पे भी आपका x है, x वहाँ पर दोस्तों x का ये वाला मान आपको रखना है। तो दोस्तों ये -3 है तो -3 लिखिए। 3 और दोस्तों x के बीच में यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है। x का मान दोस्तों कितना दिया, 3.3 - y। और दोस्तों यहाँ प्लस है तो प्लस, बाहर में 2y है तो 2y बराबर 0.6 तो 6। अब दोस्तों यहाँ देखिए -3 का गुणा आप 3.3 में करिए पहले। तो दोस्तों ये -3 का गुणा 3 में करिए, 3 9 हो गया, फिर दशमलव है तो दशमलव, फिर 3 का गुणा 3 में करिए 9 हो गया, माइनस, फिर दोस्तों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि दोस्तों 3 का गुणा इन दोनों में होगा, क्योंकि दोस्तों कोष्टक के बाहर जो भी होता है उसका गुणा पूरे कोष्टक में होता है। तो दोस्तों माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 का गुणा y में करेंगे तो 3y हो जाएगा, और प्लस में दोस्तों ये आपका 2y है तो 2y बराबर में 0.6 तो 0.6। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको दोस्तों करना क्या है, ये दोस्तों आपका
9.9 को दोस्तों आप भेज दीजिए 0.6 के पास, क्योंकि दोस्तों ये भी आपका एक अचर पद है और ये भी आपका एक अचर पद है। और दोस्तों ये 3y और 5y, सॉरी 3y और 2y आपका मिल के हो जाएगा 5y। 0.6 के पास दोस्तों भेज देंगे इसको तो हो जाएगा प्लस में 9.9। और दोस्तों यहाँ पे देखिए 5y बराबर इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो दोस्तों ये आपका 10.5 आ जाएगा। 0.6 में दोस्तों हमें जोड़ना है 9.9 को, तो 9.9, 9 6 15 को 5 हासिल 1 0 1 और 9 हो जाएगा 10, दशमलव है तो यहाँ पे दशमलव, यानी दोस्तों 10.5 आ जाएगा। और दोस्तों 5 से जब आप इसको काटेंगे तो 5 दूना 10, दशमलव है तो दशमलव, और 5 से 5 को काटेंगे तो एक बार में, यानी दोस्तों यहाँ से आपको y का मान मिल जाएगा 2.1। तो जैसे कि दोस्तों आप जो है देख सकते हैं कि हमें दोस्तों y का मान मिल चुका है। अब दोस्तों हम लोग जो है x का भी मान निकालेंगे। तो दोस्तों x का मान निकालने के लिए अब आपको करना यह है कि y का मान समीकरण 1 में रख देना है, या दोस्तों y का मान आप समीकरण 3 में भी रख सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, y का मान जो हमें ये y का मान मिला है इसको दोस्तों मैं जो समीकरण 3 में रखूंगा, क्योंकि दोस्तों समीकरण 3 में रखने पर हमें दोस्तों x का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ देखिए समीकरण 3 दोस्तों हमारा क्या दिया है, x बराबर 3.3 माइनस y। ये दोस्तों आप जो है यहाँ दोस्तों देख सकते हैं कि हमारा समीकरण 3 दोस्तों क्या है, समीकरण 3 x बराबर 3.3 माइनस y है। तो दोस्तों वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x बराबर 3.3 माइनस y। तो दोस्तों यहाँ देखिए 3.3 हो गया, माइनस है तो माइनस, y का मान दोस्तों क्या है हमारा 2.1, तो यहाँ पे आपको लिख देना 2.1। अब दोस्तों 3 में से 1 जाएगा, आ जाएगा 2, दशमलव है तो दशमलव, 3 में से 2 गया, यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी दोस्तों x का मान आपको मिल गया 1.2। अब दोस्तों यही हमें दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताना था कि x और y का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अंत में आपको दोस्तों प्रश्न को हल करने के बाद एक दोस्तों प्यारी सी लाइन आपको लिखनी है, अतः में दोस्तों आपको वो लिखना होता है जो आपने प्राप्त किया है। अतः x बराबर दोस्तों हमें क्या मिला है 1.2, तथा यहाँ दोस्तों आपको लिखना है तथा y बराबर दोस्तों हमें मिला है 2.1। और दोस्तों यही आपका प्रश्न का उत्तर होगा। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।